हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। नीतीश सरकार ने ले लिया ये एक्शन। राज्य के सरकारी सेवकों के खिलाफ दर्ज की गई किसी तरह की शिकायत अब वापस नहीं ली जा सकेगी। झूठी शिकायत करने और उसे बाद में वापस लेने की कोशिश करने वाले आम आदमी व अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी सेवकों के खिलाफ बढ़ती झूठी शिकायतों को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है, जिसका सीधा मकसद सरकारी सेवक को ब्लैकमेल करने जैसे मामलों पर रोक लगाई जा सके। जो भी व्यक्ति ऐसी शिकायत दर्ज करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गलत शपथ पत्र दायर करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विशेष कार्य पदाधिकारी ने अपने पत्र में कहा है कि सरकार के इस संकल्प का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। बिहार को मिला पहला खेल मंत्री। सीएम नीतीश कुमार ने इन्हें सौंपी जिम्मेदारी। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय को सौंपा गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जितेंद्र कुमार राय प्रदेश के पहले खेल मंत्री होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह पर उन्हें खेल मंत्री का पद दिया गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार वे अपने पूर्व के विभाग के अलावा खेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। खेल विभाग का कार्यालय विकास भवन से संचालित होगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रदेश में कला संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग करते हुए खेल विभाग का गठन किया गया है। खेल विभाग राज्य का 45वां विभाग है। खेल विभाग बनने के महज 24 घंटे बाद ही इस विभाग के कार्यालय व अधिकारियों के लिए जगह आवंटित कर दी गई है। भवन निर्माण के लिए विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बिहार में रेप केस पर भी हिंदू मुसलमान गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को लपेटा। फुलवारी शरीफ में ऐसे हैं हालत। फुलवारी शरीफ में 2 नाबालिग बच्चों से दरिंदगी का मामला गर्मा गया है। गैंग रेप की इस वारदात में 8 साल की एक बच्ची की मौत हो गई है, वहीं दूसरी मासूम जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पटना के फुलवारी में 2 दलित नाबालिग के साथ रेप और एक बच्ची की हत्या के पीछे मुसलमानों का हाथ बताते हुए कहा कि अगर इस मामले में हिंदू आरोपी होते तो बिहार की सरकार उनको कब का पकड़ चुकी होती और उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा नहीं करनी पड़ती। गिरिराज सिंह ने कहा कि इस घटना से साबित हो गया कि बिहार में जंगल राज 2 है। पुलिस नीतीश और तेजस्वी की सरकार में मुस्लिम बेखौफ अपराध कर रहे हैं। बिहार में 15 जनवरी तक हाड़ कांपाने वाली ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार में 12 से 15 जनवरी के बीच कड़ाके की ठंड के आसार हैं। इसी समय में राज्य के 1 या 2 जगहों पर शीतदिवस से शीतलहर की स्थिति बन सकती है। आईएमडी पटना की तरफ से जारी पूर्वानुमान में ठंड से बचने के लिए अलर्ट जारी करते हुए उससे बचने की सलाह जारी की है। मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से होने जा रहा है। आईएमडी पटना की तरफ से जारी आधिकारिक पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3 दिन तक राज्य में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सर्द पछुआ बहने की संभावना है, जिसके चलते अधिकतर तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज होने की आशंका है, जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की आशंका है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तक इसी की समीक्षा बैठक में पेश होगी बिहार की रिपोर्ट। अंतिम दौर में वोटर लिस्ट का काम। बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारी की रिपोर्ट राष्ट्रीय चुनाव आयोग को दी जाएगी। शुक्रवार को नई दिल्ली में चुनाव आयोग द्वारा सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक तय है। बैठक में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चुनाव संबंधी तैयारी की जानकारी देंगे। दिसंबर में चुनाव आयोग द्वारा लखनऊ में सभी राज्यों के निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी। दिल्ली की बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा होगी। बिहार में ईवीएम जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बूथों को चिन्हित करते हुए मतदान केंद्र भवनों की मरम्मत एवं आवश्यक सुविधाएं बहाल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि चुनाव आयोग द्वारा 22 जनवरी 2024 निर्धारित है। सभी जिलों में प्राप्त आवेदनों के अनुसार मतदाता सूची में नए नामों को शामिल करने और मतदाता सूची के नाम, पता व फोटो में संशोधन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब तक 25 लाख नए मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। मृतक मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। हिट रन कानून के विरोध में फिर सड़कों पर उतरे ड्राइवर। पटना गया हाईवे पर लंबा जाम। केंद्र सरकार के हिट रन कानून का विरोध फिर से शुरू हो गया है। बिहार ड्राइवर महासंघ ने स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया है। इसके बाद गुरुवार सुबह से ही ड्राइवरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। पटना गया और अरवल बिहार शरीफ हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। जहानाबाद में ड्राइवरों ने अपनी ट्रकों को सड़क पर खड़ा कर आवाजाही बंद कर दी है। इससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। पटना से पूरा सिवान समेत अन्य शहरों में बुधवार को भी एम्बुलेंस चालकों ने हड़ताल बुलाई थी। बिहार ड्राइवर महासंघ के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार से हिट एंड रन को लेकर लाए गए नए कानून को वापस लेने की मांग की है। हालांकि पिछले हफ्ते देश भर में प्रदर्शन होने के बाद मोदी सरकार ने इस कानून के लागू करने पर फिलहाल रोक लगा दी थी। के पाठक की चिट्ठी से क्यों है कंफ्यूज, उन्होंने नहीं छोड़ा बिहार का शिक्षा विभाग। 11 जनवरी की दोपहर अचानक एक चिट्ठी वायरल होती है। बिहार में इस चिट्ठी के वायरल होते ही हड़कंप मच जाता है। इस चिट्ठी में के पाठक ने लिखा है कि वे स्वेच्छा से अपने पद का परित्याग कर रहे हैं। इसके लिए वो अधिसूचना संख्या 590 का हवाला भी दे रहे हैं। इस चिट्ठी के आधार पर लोग ये समझ रहे हैं कि के पाठक ने शिक्षा विभाग छोड़ दिया है, लेकिन ये कंफ्यूजन सिर्फ सरकारी नियमों को न समझ पाने के कारण हो रहा है। सरकारी नियम के हिसाब से के पाठक ने ये चिट्ठी लिखी है। वैसे ये चिट्ठी नहीं बल्कि एक प्रकार की यह फॉर्म है जो हर अफसर छुट्टी पर जाने से भरता है। कुल मिलाकर के पाठक ने शिक्षा विभाग का पद अपनी छुट्टी तक का रिक्त किया है ताकि उसका परिवार कोई और अधिकारी संभाल सके। बिहार में काल बनी ठंड। सड़क पर मजदूर व स्कूल में छात्र की मौत। प्रार्थना के दौरान थरथरा कर गिर रहे बच्चे।
बिहार में ठंड के तेवर अब बढ़ने लगे हैं। थोड़ी सी लापरवाही अब महंगी पड़ रही है। प्रदेश में ठंड से कई जगहों पर मौत की भी खबरें सामने आने लगी है। भागलपुर में मजदूर की मौत बीच सड़क पर हो गई, जबकि मोतिहारी में एक छात्र की मौत स्कूल में ही हो गई है। मधुबनी में भी प्रार्थना के दौरान छात्र थरथरा कर जमीन पर गिर गया। बेगूसराय, वैशाली की स्कूलों में भी बच्चे ठंड की चपेट में आकर बेहोश हुए हैं। इसी को देखते हुए राज्य भर के स्कूलों को अभी बंद कर दिया गया है। बिहार में इंडिया का सीट बंटवारा कैसे होगा? नीतीश कुमार और जदयू के अन्य दिग्गज नेताओं ने जाने क्या कहा। बिहार में विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग की कवायद जारी है। राजद, जदयू, कांग्रेस व वाम दलों के बीच सीटों का बंटवारा होना है। इसे लेकर बयानबाजी और कयासों का दौर भी जारी है। इस बीच सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने सीट शेयरिंग में किसी तरह की पेंच से इनकार किया है, जबकि जदयू के अन्य दिग्गज नेताओं की भी प्रतिक्रिया सीट शेयरिंग पर लगातार आती रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर गुरुवार को पत्रकारों के सवाल पर कहा कि यह सब समय पर हो जाएगा। मुख्यमंत्री होटल मौर्या में आयोजित एक्सपो का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इससे पहले कई मौके पर पार्टी के सभी नेता भी कहते रहे कि बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई समस्या नहीं है। यहाँ कांग्रेस सहित गठबंधन के अन्य घटक दलों से राजद नेताओं की बातचीत होनी है। इसके बाद राजद नेताओं से जदयू नेता बातचीत करेंगे। शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। शिक्षकों के बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियां। गांधी मैदान में 13 जनवरी को 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समारोह में नियुक्ति पत्र देंगे। इसके लिए गांधी मैदान में सारी तैयारी पूरी हो गई है। अब उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। गांधी मैदान में मुख्य मंच के पास लगभग 10,000 स्क्वायर फुट में मुख्य मंच के पास हैंगर तैयार किया गया है। समारोह में आने वाले शिक्षकों के लिए खुले में बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 30,000 कुर्सियां लगाई गई है। अलग अलग जिले के लिए गैलरी तैयार किया गया है। सूत्रों ने बताया कि शिक्षकों का प्रवेश 10 बजे से शुरू होगा। नियुक्ति पत्र वितरण का समय दोपहर 12 बजे है। गांधी मैदान में पानी पीने के लिए वाटर एटीएम, टैंकर व जार की व्यवस्था रहेगी। 200 अस्थायी टॉयलेट व यूरिनियल बनाए गए हैं। आने वाले शिक्षकों को 3 गेट से आने की व्यवस्था है। मकर संक्रांति से पहले मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। घने कोहरे से रहेगा बुरा हाल। पटना व आसपास के क्षेत्रों में अगले 48 घंटे में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। गुरुवार को मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में अभी पछुआ व उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव है। हवा सतह से 5.8 डिग्री ऊपर तक चल रही है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 48 घंटे में तापमान परिवर्तन के बाद अगले 3 दिनों तक मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। वहीं गुरुवार को भी सर्द हवा का प्रकोप रहा।